आप सभी को। मेरा नाम जय है और मैं अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओपीडी मैनेजर के पद पर कार्यरत। बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्षित। तो आइए बिना देर किए स्वागत करते हैं डॉक्टर हर्षित श्रीवास्तव सर का। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर हर्षित श्रीवास्तव सर। मैं डॉक्टर हर्षित, एक कैंसर सर्जन हूँ। तो आज हम बात करेंगे पेट के कैंसर के बारे में। कैंसर का वर्ड सुनते ही सबके मन में बहुत सारा डर, कंफ्यूजन आ जाता है। तो आज मेरा गोल ये है कि एटलीस्ट हमारा डर, कंफ्यूजन थोड़ा खत्म हो सके, थोड़ी क्लैरिटी मिले और थोड़ी उम्मीद बने कि अगर ये हमने वर्ड कहीं सुना भी तो हम जाके आसानी से इसका ट्रीटमेंट ले सकें। तो पेट के कैंसर होते क्या हैं, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर। अभी खाने से रिलेटेड जितने ऑर्गन्स हैं या डाइजेशन से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनमें कैंसर होना मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, जैसे फूड पाइप, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, एनल कनाल यानी लैट्रिन रस्ते में कहीं भी कैंसर होना मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर होना। अब इसका अगर कैंसर हो गया है, पता लग गया है, तो बहुत लोगों के मन में पहले तो ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा, क्या होने चाहिए इसके सिम्टम्स जिससे हम जल्दी पकड़ सकें, टाइम से ट्रीटमेंट ले सकें। बोलते तो बहुत लोग हैं कि जल्दी ट्रीटमेंट ले लो, पर कैसे लें, क्या करना है। तो जैसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक उल्टी आना, खाना खाने में परेशानी होना, खाना हजम होने में परेशानी होना, पेट में दर्द बने रहना, वजन कम होते रहना, एनीमिया बनना, खून आना या मोशन के रास्ते में या उल्टी के रास्ते में, ठीक है, और पेट का दर्द बने रहना लेकिन लंबे टाइम से दवा के लेने के बाद भी सही नहीं होना। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम आ रहा है तो जरूरी नहीं कि कैंसर ही हो, पर इनको इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। आपको जाके मिलना पड़ेगा एक बार कि चेक कर लें कि कहीं ये बाय चांस वो ना निकल जाए। हाँ, तो अगर ये निकल गया है तो अब अगला स्टेप क्या हमारे पास? अगला स्टेप इसकी जांच करना, पूरा एग्जैक्टली स्टेज फाइंड आउट करना क्या है, प्लस किस टाइप का कैंसर है ताकि सही इलाज हो सके उसका। अब इस टेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? एंडोस्कोपीज करना, पेट स्कैन, सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन। ये सारे स्कैन, सारे टेस्ट किसी एक पेशेंट में सब कुछ नहीं लगने वाले हैं, लेकिन हाँ, इसे कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप के कैंसर में अलग अलग टाइप से हो सकता है। अब अगर ये टेस्ट हो गए हैं, करने हैं, तो एक बार मिथ आता है, गलत धारणा भी होती है कि बायोप्सी से कैंसर तो नहीं फैल जाएगा या किसी और टेस्ट से कैंसर तो नहीं फैल जाएगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम बायोप्सी करने जा रहे हैं तो उसे कैंसर फैल जाएगा। किसी भी टेस्ट से कैंसर नहीं फैलता है, बल्कि ये पता लगता है कि किस टाइप का कैंसर है और पहला स्टेप है सही डायग्नोसिस बनने का, सही ट्रीटमेंट लेने का। तो बायोप्सी हो गया, स्कैन्स हो गए, हमें पता लग गया कि क्या करना है आगे। तो अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं? सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज। तो क्या सब कुछ लगने वाला है, क्या सिर्फ एक लगने वाला है? अलग अलग टाइप के कैंसर अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है। कई बार हमको सीधे सर्जरी करनी पड़ती है, कई बार हमको कीमो रेडिएशन देने के बाद सर्जरी करनी पड़ती है, कई बार कीमो देने के बाद सर्जरी करनी पड़ती है, कई बार कीमो सर्जरी करने के बाद कीमो रेडिएशन लगता है। तो ये अलग अलग होता है सब कुछ। फील फ्री टू आस्क, आराम से पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, किसी का भी कुछ हो। अब आराम से पूछिए, कोई भी मन में डाउट है, कुछ भी हो, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आपने देखा हो कहीं पर पूछ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, जी। तो ये हाँ, अब सारी चीजें ट्यूमर मार्कर्स हमको डायग्नोसिस नहीं बनाती। ट्यूमर मार्कर्स ये बताती हैं कि बीमारी शरीर में कितनी हो सकती है, एक एस्टिमेट देती है। तो सर्जरी या ट्रीटमेंट से पहले हमने ट्यूमर मार्कर एक करा लिया, ऑपरेशन ट्रीटमेंट पूरा खत्म किया। अब ट्यूमर मार्कर से जब भी हम पेशेंट को फॉलोअप पे रखेंगे, 3-6 महीने, साल भर बाद जब बुलाएंगे, तो ट्यूमर मार्कर्स रिपीट करते रहेंगे। उससे हमको समझ में आ जाएगा कि ट्यूमर मार्कर अगर बढ़ रहे हैं बाय चांस, तो एक आइडिया लग सकता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, बढ़ क्यों रहा है अचानक। ये हिस्टोपैथोलॉजी बताती है। जो बायोप्सी करते हैं हम, बायोप्सी के लिए जो टुकड़ा निकाल के जांच के लिए भेजते हैं, एक होता है स्टेज, एक होता है ग्रेड। स्टेज तो होता है 1, 2, 3, 4 कितना बॉडी में फैला हुआ है। ग्रेड होता है कि किस स्पीड से फैलता है। Thank you so much, all of you, and thank you so much, sir. Thank you. Our lead round of applause, sir. Thank you so much, sir.